हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो। तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है उर्दू, और इसमें हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से हिजरत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर का नाम है हिजरत। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ाया है। थोड़ी मेरी वीडियो आने में डिले हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अब, क्योंकि पिछले कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आ पा रही थी वीडियो, कैमरा वगैरह भी प्रॉब्लम था, तो ठीक होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम रही है। बट अब जो है कोशिश करूँगा मैं कि कंटिन्यू वीडियो आती रही। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी जो ये क्लास फिलहाल अभी जो क्लास मैं करा रहा हूँ, ये क्लास का टाइमिंग फिलहाल अभी मैं 7 बजे कर रहा हूँ, बट ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, और इस वीडियो के नीचे हम एक चैनल का लिंक डाल रहे हैं, अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रहे हैं। जब भी क्लास चलेगी तो उस चैनल पे आपको इस क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, फिर मैं एक टाइम फिक्स करूंगा जहां पर मैं लाइव भी आऊंगा, और लाइव आकर के जो है आप लोग को इसका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ इस समय, और बाकी इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो चलिए शुरू करते पढ़ते हिजरत के बारे में। हिजरत क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले करेंगे चर्चा उनकी जिसने इसको लिखा है, यानी कि जो इसके मुसन्निफ हैं। इसके जो मुसन्निफ है इसके मुसन्निफ के जो नाम यहाँ पे देखेंगे, अहमद जमाल पाशा। क्या नाम है? अहमद जमाल पाशा, ठीक है, अहमद जमाल पाशा। और आप यकीन रखें कि सबसे ज़्यादा सवाल मुसन्निफ से ही बनता है। क्लास 10th में भी आपने देखा था सबसे ज़्यादा सवाल मुसन्निफ से, यानी कि राइटर से बना था। क्लास 12th में भी उर्दू में सबसे ज़्यादा सवाल मुसन्निफ से ही बनता है, राइटर से ही बनता है। तो हम सबसे पहले अहमद जमाल पाशा के हयात खिदमात के बारे में जानेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ओके, शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स तो किताबों में यहाँ पे नहीं दिया जाता है, तो खैर पहले हम इनके बारे में जानते हैं। और मैं बता दूं, हमारा ये लैंग्वेज बैच नोट्स के रूप में चल रहा है, बट यहाँ पे मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो। और यहाँ पर जो हिंदी उर्दू का जो नोट्स है, इसका फी मात्र 399 है। मेरा फोकस है नोट्स पे, ठीक है ना, बट वीडियो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हर एक का वीडियो दे ही पाऊँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नोट्स यहाँ पे सबका प्रोवाइड किया गया है, सबका क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी सारा भी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर जिनको इनरोल करना होगा, ज्वाइन करना होगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ओके, इस पर आप कॉल वगैरह जरूर करेंगे। आइए हम पढ़ते पहले अहमद जमाल पाशा के बारे में। देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ले खुलदाबाद में हुई थी। तो याद करेंगे, डेट काफ़ी अहम है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1929 में। 1929 में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, जो कि बहुत फेमस जगह है ना। इलाहाबाद में हुई थी, और इलाहाबाद की एक जगह मोहल्ला है खुलदाबाद। कहाँ हुई थी? खुलदाबाद में। ये आपको याद करना, इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी अहमद जमाल पाशा की, खुलदाबाद में। उनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन, क्या नाम था? उनके वालिद का नाम जो था शुजाअत हुसैन, और दादा का नाम नजफ अली था। ये इंपोर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है ना। तो शुजाअत हुसैन जो है उनके वालिद का नाम था, और उनके दादा का नाम नजफ अली था। ओके, शुजाअत हुसैन की 2 शादियां हुई, यानी कि अहमद जमाल पाशा के जो वालिद साहब थे वो 2 शादी किए थे। अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी सरवरी खातून, पहली बीवी का तो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ दूसरी बीवी का नाम है सरवरी खातून, के वतन से थे, मतलब हाँ। तो अहमद जमाल पाशा जो है, इनकी हकीकत माँ जिसको बोलते हैं वो कौन थी? सरवरी खातून। यानी कि अहमद जमाल पाशा यानी कि शुजाअत हुसैन की दूसरी बीवी जो थी सरवरी खातून, उनके वतन से जो है पैदा हुए थे अहमद जमाल पाशा, ठीक है ना। तो अगर सवाल पूछा जाएगा अहमद जमाल पाशा की वालिदा का नाम क्या था, तो बोलेगा सरवरी खातून। हालांकि एक और है, तो बट उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। शुजाअत हुसैन 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले गए, और अमीनाबाद के कच्चा अहाता में उन्होंने अपना मकान खरीदा, और मकान का नाम रखा सरवरी मंजिल, यानी कि अपनी दूसरी बीवी के नाम से मकान का नाम रखा। क्या बात है भाई, है ना। तो अहमद जमाल पाशा के जो वालिद साहब शुजाअत हुसैन, वो 1940 में कहाँ चले गए? 1929 में उनकी पैदाइश हुई थी, और कितना साल हो रहा भाई? 1929 यानी कि 11-12 साल में ना। वो इलाहाबाद से लखनऊ चले गए, और वहाँ उन्होंने अमीनाबाद एक जगह है, वहाँ ज़मीन खरीदा, और वो कच्चा मकान बनाया। उसका नाम क्या रखा? सरवरी खातून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा ने 1950 में
क्वाइंस हाई स्कूल में हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक इम्तिहान पास किया। 1950 में मैट्रिक इम्तिहान पास करते हैं। 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज, यहीं पे दिया हूं, 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट करते हैं। और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं। 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं। तो एक लय बना हुआ है, खाली एक याद करेंगे। 1950 में इन्होंने कहा क्या, मैट्रिक पास किया। सवाल आपसे बनेगा तो ये बनेगा कि अहमद जमाल पाशा मैट्रिक कब पास किए, इंटरमीडिएट कब किए, बीए कब किए, ये सवाल बनेगा। और एक अहम सवाल बनेगा कि वो बीए किस यूनिवर्सिटी से किए, लखनऊ। एमए किस यूनिवर्सिटी से किए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, जो कि है ना अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1950 से याद करेंगे मैट्रिक, और 2 साल बाद इंटर, है ना। तो मतलब 53 मतलब 1 साल के बाद जो तक किए इन्होंने, है ना। 53 में इंटर किया उन्होंने, और 3 साल के बाद जो है क्या हुआ, बीए की डिग्री हासिल की उन्होंने की, 3 साल का ग्रेजुएशन। और 1958 में जो है उन्होंने एमए किया। कहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए याद करना है। मैट्रिक तो ज़्यादा डेट ही पूछता है, बट आपसे पूछ सकता है कि बीए किस यूनिवर्सिटी से किया, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और एमए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1957 में उन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन का स्कॉलर का पेरोडी नंबर निकाला, है ना। मतलब वहाँ का स्कॉलर होता ना, सर सैयद, मतलब इसी के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने के दौरान ही बता रहा, सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पेरोडी नंबर निकाला। यानी कि उसमें कुछ काम करने को, या तो कुछ कहते इंटरेस्ट वगैरह कैसे होता है, उसमें कुछ काम करने के लिए कुछ ऐसा इन्होंने किया, पहल किया। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफ़े शाये किए। अब इसी साल जो यानी कि इन्होंने क्या बोला, सर सैयद मिडिल हाई क्या, सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। यानी कि कहने का मतलब कि मैगजीन में भी अपना कुछ कारनामा ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे समझो कि मैगजीन नंबर निकाला और वो कोशिश की उसमें हम अपना कुछ बुक्स वगैरह करें। तो इन्होंने बोला इसी साल जो है अलीगढ़ में उनकी किताब जो है, अलीगढ़ ने क्या नाम है, झलक बुक डिपो, ये नाम है जो किताब छापती पब्लिशर, उन्होंने जो है उनका किताब मिजाज के लतीफ़े इसको शाये किया। और अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए और माहनामा अवध पंच का इजरा किया, मतलब पब्लिश किया। तो अवध पंच, सवाल आ सकता है कि अवध पंच का इजरा किसने किया, अहमद जमाल पाशा। अवध पंच क्या है, एक माहनामा है। ओके, मिजाज के लतीफ़े किन की किताब है, तो अहमद जमाल पाशा की किताब है। ओके, ये याद रखिएगा। 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के शोबे इदारत में शाये हुए, जिससे शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 तक वाबस्ता बने रहे। यानी कि रोजनामा था, एक नाम था कौमी आवाज, जैसे रोजनामा जो निकलते थे यहाँ, तो रोजनामा था ना, महानामा यहाँ पे था अवध पंच, ये महीना निकलता था। एक रोजनामा है कौमी, पेपर कैसे निकलता है उसी प्रकार कौमी आवाज एक रोजनामा पेपर था, उस पे वहाँ के जो है शोबाए इदारत में जो है शामिल हुए, मतलब उसमें काम करने में शामिल हुए। और फिर उन्होंने क्या किया, मतलब 1976 तक वहाँ जो है काम करते रहे। ठीक है, इतनी सारी बात आपको समझ में आ रही है अहमद जमाल पाशा के बारे में। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अज़दवाजी रिश्ते में बंधे, मतलब इन्होंने भी 2 शादियाँ की, है ना। यानी कि इनके वालिद साहब जो नाम क्या था, हुसैन, क्या नाम था भाई, सुजात हुसैन, है ना। अहमद जमाल पाशा के जो वालिद साहब का नाम था सुजात हुसैन, उन्होंने भी 2 शादियां की, और अहमद जमाल पाशा भी 2 शादियां की थी। अज़दवाजी मतलब वही होता है जो शादी वाली जिंदगी। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 में उनकी दूसरी शादी सरवरी जहां से हुई थी, जो उसके बाद जो है सरवरी जमाल के नाम से मशहूर हो गई। यानी कि किसी वजह से पहली बीवी से इनकी अलहदगी हो गई, है ना, अलहदा हो गए। और 1966 में इन्होंने दूसरी शादी की, और उस दूसरी बीवी का नाम यहाँ पे सरवरी जहां दिया। देखिए याद कीजिए, सरवरी क्या नाम था, अहमद जमाल पाशा के जो अम्मी का नाम क्या था, सरवरी बेगम, क्या था, सरवरी खातून, याद है ना। अहमद जमाल पाशा के जिसके बतन से वो पैदा हुए थे उनका नाम क्या था, सरवरी खातून। यानी कि सुजात हुसैन की दूसरी बीवी सरवरी खातून, और मंजिल का नाम रखा सरवरी मंजिल। और अहमद जमाल पाशा ने जब 2 शादियां की, तो पहली बीवी छोड़िए, दूसरी बीवी का जो नाम है सरवरी जहां है, और लास्ट में इनका नाम जो है सरवरी जमाल हो गया, चूंकि अहमद जमाल पाशा से जमाल मैच कर गया, ठीक है ना। तो सरवरी जमाल के नाम से मशहूर हो गई उनकी बीवी। 1976 में तो ये दोनों नाम तो याद रहेगा, सरवरी जहां, सरवरी खातून, सरवरी जमाल। 1976 में
वो मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले आ गए, जो हमारे बिहार में सिवान है ना। और जहां 1976 में उन्होंने ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। तो वो 1976 में मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए। अहमद जमाल पाशा जो है 1976 में मुलाजमत किया ना कौमी आवाज़ में, ये यहाँ कौमी आवाज़ महानामे में नौकरी किया 76 तक। 76 के बाद इनका ससुराल क्या था, यही वाला ससुराल होगा, आई थिंक सरवरी जहाँ वाला ससुराल होगा। ससुराल कहाँ आ गए, सिवान। और सिवान में आने के बाद वहाँ पे ज़किया, चूँकि अच्छे खासे इंसान है, नॉलेज वाले इंसान है, अच्छे पढ़े लिखे इंसान, तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाता है। तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई, है ना, उर्दू में लेक्चर में नौकरी मिल गई। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ा और पटना में उनका इंतकाल हो गया। तो याद रखिएगा, सवाल बन सकता है कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कैसे हुआ, दिल का दौरा पड़ने से, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट स्ट्रोक कहते हैं, हृदयाघात, उसी को बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना, ठीक है ना। तो कब हुआ था, 1987 में। 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1987 में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ पैदाइश हुई, अलीगढ़ में, है ना। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, सॉरी इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी, और पटना में जो है इनका इंतकाल हो गया। काम करने के दौरान ही जो है इनको हार्ट अटैक आया और पटना में इनका इंतकाल हो गया। 29 सितंबर यानी कि एक दिन बाद जो है तिलहट्टा, सिवान में एक जगह है तिलहट्टा में, उनकी तदफीन अमल में आई, मतलब वहाँ जो है उनको दफन किया गया। यानी कि अहमद जमाल पाशा का दफन कहाँ किया गया, सिवान में। सिवान में जगह तिलहट्टा, वहीं पे। चलिए आगे यहाँ पे कुछ और बातें। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे, मतलब वक्ती मतलब टेम्पोररी, है ना। अदीब कहते हैं किसको, साहित्यकार समझते हैं ना, उसको बोलते हैं। तंजो ज़राफ़त उनका खास मैदान रहा है। तंजो ज़राफ़त में तंज वगैरह तनकीदी टाइप का, है ना, लिखना, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 में शागिर सूरी गालिब अवार्ड से उनको नवाजा। तो उनका अवार्ड ही मिला है, क्या नहीं मिला, शागिर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा है। उनकी अहम किताबों का नाम, जो कि इम्तिहान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। और इंपॉर्टेंट किताब तो बहुत सारे यहाँ पे देखो, इतना सारा लिस्ट है, लेकिन हमको कुछ कुछ याद करना है। अंदेशा शहर, सितम एजाद, लिज्जत आज़ाद, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरान, जो कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है। पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मिजाज के लतीफ़े, ये इंपॉर्टेंट है, मिजाज के लतीफ़े जो पढ़े अभी। शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया की लोक कहानियाँ, बहादुर टम्बा, क्या है, हुजुयात मीर गालिब से मुआज़रत के साथ। तो यहाँ पे इनकी 2 किताबें का यहाँ पे ये याद के, मिजाज के लतीफ़े, ये इंपॉर्टेंट इनकी किताब का नाम है। बाकी और भी अवध पंच समझ लीजिएगा, और भी किताबों का नाम यहाँ पे शुरू में देख लीजिएगा, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। आइए अब हमने अहमद जमाल पाशा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया कि अहमद जमाल पाशा कौन थे। इनकी पैदाइश 1929 में इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में हुई थी, है ना। इनके वालिद का नाम सुजात हुसैन थे। इनकी 2 वालदा थी, यानी कि सुजात हुसैन ने 2 शादियाँ की थी। दूसरी बीवी का नाम सरवरी जहाँ है, और उन्हीं सरवरी खातून है, और उन्हीं के नाम से मंजिल है। और सरवरी खातून के ही सगा बेटे हैं कौन, अहमद जमाल पाशा। इन्होंने भी 2 शादियाँ की थी, ओके, जिसका दूसरी बीवी का नाम सरवरी जहाँ है, और उनका लास्ट नाम क्या हो गया, सरवरी जमाल नाम हो गया। अब इनके इंतकाल के बारे में आप पढ़ेंगे सारी बातें। 1987 में, 87 है ना, 1987 में इनका इंतकाल हो गया। बाकी मैट्रिक वगैरह का पास के सारे बात आपको याद करना है, तो पढ़िएगा 2-3 बार तो दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते कि इन्होंने जो हिजरत के बारे में बताया, ये क्या है। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको मुझे समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। हिजरत एक्चुअली कहते किसको, है ना। हिजरत मतलब होता है स्थानांतरण, या तो आप बोल सकते हैं इसको नॉर्मली से भाषा में बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हिजरत कहेंगे। एक जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चल जा रहे हैं, हिजरत कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक इंशाइया है। इंशाइया किसे कहते हैं, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था, इंशाइया किसे कहते हैं, तो देखिएगा। तो मतलब सवाल पूछेगा हिजरत की सिनफ क्या है, तो बोलेगा इंशाइया, ठीक है। जैसे कुछ मजमून पढ़ेंगे हम, कुछ यहाँ पे कहानी है, कुछ क्या बोलते हैं दास्तान है, कुछ अफसाना है, यहाँ पे ये हिजरत इंसाइया है, ओके। तो इंसाइया मतलब समझ में आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब ये इस किताब में जब शुरू करते हैं अहमद जमाल पाशा, तो ये
किस क्या सबसे पहले बताते हैं किसके बारे में? बंजारों के बारे में बताते हैं। बंजारों को हम लोग खाना बदोश भी कहते हैं। खाना बदोश मतलब क्या होता है? जो उसका कोई अपना घर ना हो और बस जहां चाह रहा वहां रह रहा है ना, जहां चाह वहां रहा। खाना बदोश की जिंदगी ऐसी होती है। और अक्सर आपको खाना बदोश कहाँ मिलेगा? रेलवे स्टेशन के पास अक्सर खाना बदोश कहाँ पे रहते हैं? देखिएगा कहीं भी अगर आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन अगर मिलता है तो उसी के आसपास झुग्गी झोपड़ी मिलेगा और वहीं पे बस नॉर्मल सा टेंट वगैरह बना के रहते हैं। ओके, तो ये शुरू में कहते हैं, किताब की शुरुआत जब पढ़ेंगे उसी में कहते हैं कि मैं खाना बदोश में जाके घूम के 2-3 दिन सप्ताह में 2-3 दिन चला आता था और जाने के बाद मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब रियल एक्चुअली में लाइफ यही लोग जी रहे हैं। हम लोग बस सिर्फ शौक के पले हैं, है ना, सिर्फ हम लोग शौकीन के मारे हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाना है, खूब पैसे कमाना है। बट रियल में अगर जिंदगी जी रहे हैं, नेचर का अगर लुत्फ उठा रहे हैं तो यही बंजारे लोग यानी कि खाना बदोश लोग उठा रहे हैं। कहते हैं कि खाना बदोश में जब मैं गया तो देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कसरत कर रहे हैं, कुछ अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, क्योंकि उन लोग कर्तव्य दिखाने वाले भी साथ होता है। कुछ औरतें खाना बना रही, मर्दे काम कर रहे हैं, तो मतलब और लोग का डेली का अपना अपना काम होता है। और जब इसका टाइम हो जाता खत्म, मन वहां भर जाता है तो वहां खाली करके कहीं और चल जाते हैं, है ना। सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं लाइन कतार लगा के। आप देखिए होंगे, कभी कभी देखे होंगे कि एक लाइन से एकदम पूरा झोला बोरा वगैरह ठाने हुए हैं और सब जा रहे हैं। कोई पीछे बैल भी जा रहा, गाय भी जा रहा, ऊंट भी साथ में है, ओके, मुर्गी भी मिलेगा साथ में, कुत्ता भी मिलेगा, है ना। सब लोग लाइन से, हर कोई के पास कुछ ना कुछ सामान रहेगा। तो मतलब उसकी जिंदगी बोला गया बहुत मस्त जिंदगी है ना। हम लोग को भी सफर ऐसा करना चाहिए। ये कहते हैं मुहज्जिब इंसान खाना बदोश के मुकाबले में कमजोर है, यानी कि हम लोग अगर मुहज्जिब इंसान अगर देखा जाए जो उससे हट के है तो उसकी मुकाबले में देखा जाए तो वो कमजोर है। खाना बदोश जो है अपना मनमौजी जिंदगी जीते हैं, कोई किसी के अंडर में, वो किसी के अंडर में होते नहीं है, जो चाहते हैं खाते हैं, जहां चाहते हैं वहां चल जाते हैं, है ना। किसी का डर नहीं, ना खौफ है, ना घर टूटने का डर है, ना घर लूटने का डर है। जहां चाहा घर बनाया, कहते हैं कि घर बनाया, अच्छा नहीं लगा घर, तोड़ डाल के फिर से नया घर बना दिया। तो मतलब इसको टेंशन नहीं है कि हमको क्या होना है जिंदगी, एकदम फ्री माइंड, ठीक है ना। तो खाना बदोश के बारे में बोलते हैं कि मुहज्जिब इंसान जो आजकल जो हम लोग इंसान है हमसे बेहतर है, वो हम लोग उसके मामले में कमजोर है। खाना बदोश के घर मासूम बच्चे जैसा होता है ना। खाना बदोश का घर कैसा, मतलब नॉर्मली वो घर जो बनाते हैं ना, एक टेम्पोररी घर बनाते हैं। मासूम बच्चे कैसे बालू पे खेलते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा नहीं लगा तोड़ दिया, मिटा दिया। खाना बदोश भी ऐसे करते हैं, घर बनाते हैं, देखा अच्छा नहीं लग रहा, है ना, मिटा के फिर दूसरा घर बनाते हैं। तो उन लोग मेहनत भी करते हैं, है ना। यहाँ पे कहते हैं खाना बदोश जो है जिंदगी का कुम्हार है, वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। कुम्हार क्या होता है? कुम्हार जो देखोगे चक्की को घुमा के मिट्टी से कुछ बर्तन बनाते हैं, तो उस देखते हैं अगर बर्तन खराब बन गया फिर कुम्हार फिर से उसको सही करते हैं। तो बोलते हैं खाना बदोश अपनी जिंदगी खुद ही कुम्हार है, वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है ना, क्या खाना है, ठीक है। तो खाना बदोश के बारे में ये बोला गया कि उनकी जिंदगी कुम्हार की जैसा है। हिजरत इंसान की शिरस्त है, बोला गया हिजरत जो है इंसान की शिरस्त यानी कि फितरत में ही है, इंसान के फितरत में हिजरत है। इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा कि जाओ मेरी बनाई हुई दुनिया में आबाद हो जाओ, है ना। तो ये अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा जन्नत से, तो हिजरत ही तो हो रहा है ना, जन्नत से हिजरत करके इस दुनिया में आए। उसके बाद आपने भी और सुना होगा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। ये भी हिजरत, इस्लाम में भी हिजरत की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो हिजरत तो हमारे जो है फितरत में है। और बोला गया क्या, जो जन्नत से शुरू होता है, ये फितरत बोला कि हिजरत करना एक फर्ज है। अब फर्ज बोले सर हमको घूमना है, ये किताब में बोलता है अहमद जमाल पासा हिजरत करना फर्ज है। फर्ज मतलब क्या होता है, एकदम हर हाल में हर किसी को हिजरत करना है। अब बोलेगा नहीं हमको घर में रहना, कहीं जाना ही नहीं है, फिर भी बोलते हैं अहमद जमाल पासा हिजरत करना है। वो आपने सुना नहीं वो आयत, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को जिसमें जान होती है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो जो भी जानदार है मरना तो है ही है ना, यानी कि इस दुनिया से मरने के बाद उस दुनिया में जाना है, इसको भी हिजरत कहते हैं। इसलिए अहमद जमाल पासा ने बोला कि हिजरत जो है करना फर्ज है, हर किसी की हिजरत फर्ज हो गया है कि चाहे आप घूमने जाओ या ना जाओ, चाहे घर के अंदर में क्यों न रहो, लेकिन एक न एक दिन तो हिजरत करना ही करना है। यहाँ से मरने के बाद उस जहां में जाना ही जाना है। इसलिए बोला गया हिजरत जो है हर इंसान के लिए फर्ज है।
बोला गया आज इंसान जो है ना हिजरत के करने के मामले में कुछ इंसान ऐसे भी होता है कि मगरिब की तरफ चल जाते हैं, मगरिब मतलब यूरोप कंट्री चल जाते हैं या फिर अदर विदेश चल जाते हैं। विदेश जाते हैं ना, हमारे घर में फादर हो गए, भाई हो गए, बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेश चल जाते हैं कमाने के लिए। तो बोलते हैं कि मगरिब तरफ चल तो जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ से हिजरत करके वहाँ चल जाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन बोलता है क्या, एक गुलामी की अलामत हमको पहचान आती है। ऐसा लगता है कि वहाँ का जो नियम कानून होता है बाहरी कंट्री का, एक सोने की जंजीर समझो, है ना, सोने के जंजीर से बंधा जाते हैं। अब सोने के जंजीर समझ रहे हैं, है सोना का लेकिन बंधा गया जंजीर से, अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो लोग अपने ख्वाहिशों में कहाँ से कहाँ हिजरत कर जाते हैं, है ना, अपना घर, अपना मकान, अपना आशियाना छोड़ के कोई अलग जो है कंट्री चल जाते हैं। किस लिए? पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, बीवी बाल बच्चा को चलाने के लिए, है ना। तो ये भी हिजरत कर रहे हैं, लेकिन ये हिजरत एक जैसा ऐसा मालूम होता है जैसे कि हम गुलामी के चंगुल में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हमें हिजरत करना आना चाहिए, हमको हिजरत करना चाहिए, मतलब ऐसे बोला अपनी ज़िंदगी में हिजरत करना चाहिए। हिजरत करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि भाईचारा पैदा होता है, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, लोग हमसे मिलते हैं और नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करते हैं, है ना। जैसे आप बिहार में हैं, ठीक है ना, तो बिहार में तो बिहार ही का खाना वगैरह आप जान रहे हैं, बिहार का पहनावा, बिहार का खाना, लेकिन बिहार चढ़ के कहीं बंगाल जाइए या कहीं और गुजरात जाइए, अलग अलग जगह जाइए तो वहाँ का खाना चेंज हो जाएगा, है ना, डिश वहाँ के फूड चेंज हो जाएगा, वहाँ का पहनावा चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज बदलेगा, आदमी तरह तरह के मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हिजरत हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, इंसानी भाईचारा होता है, आलमी यकजहती होती है, यानी कि यूनिटी पैदा होता है इसमें से, है ना। अगर विदेशी लोग बिहार ना आए, बिहार के लोग वहाँ ना जाते, एक यूनिटी पैदा होगा? नहीं होगा ना। अगर बिहार के लोग दूसरा जगह जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ आते तो एक यूनिटी पैदा होता है, हाँ भाई मैंने बिहार गया, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिली, तो एक मोहब्बत पैदा होता है, एक दूसरे से यकजहती पैदा होता है, लगाव पैदा होता है, ठीक है ना, और वसात का एहसास होता है, मतलब अपनापन का फीलिंग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अहमद जमाल पाशा बोलते हैं कि हमें हिजरत करनी चाहिए, अगर नहीं कीजिएगा तो एक बार तो करना ही करना है ना। आप अगर हिजरत करते हैं, अपना घर छोड़ के नानी घर जाते कि नहीं, गर्मी की छुट्टी में अपना घर छोड़ के नानी घर चले गए, पता चला कि नानी घर वाला भी आदमी ताला वाला बंद करके अपना नानी घर चले गए है ना। तो कहने का मतलब है कि हिजरत जो है करना चाहिए इंसान को। और ये हिजरत का जो सबसे ज़्यादा लुत्फ कौन उठा रहा, खाना बदोश, इससे ज़्यादा कोई अच्छा हिजरत करता ही नहीं करता है ना। इसको कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं है, क्या खाना, क्या पकाना, कहाँ रहना, बस मगन है, पूरे चलते जा रहा, जहाँ मिला पड़ाव वहाँ पे डाल दिया, जहाँ पे जगह मिला वहाँ पड़ाव डाल दिया, मन घबराया छोड़ के भाग गया। अपने घर में से कीजिएगा क्या, इतना आलीशान बिल्डिंग बनाए हैं, बहुत पैसा खर्च किए हैं, अब इसको छोड़ के कहाँ जाए भाई, घर में रहना। लेकिन बोलता घर में रह तो रहे हैं, लेकिन एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, घर को छोड़ के, है ना, घर को छोड़ के तो जाना पड़ेगा। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे इख्तिताम होता है, खत्म होता है। आई थिंक आपको हिजरत मतलब समझ में आ ही गया है, बट इसमें से सवाल उतना कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, ज़्यादा सवाल पूछ सकता है यहाँ पे कि इंसान का हिजरत कहाँ से शुरू हुआ, ये सवाल पूछ सकता है। तो बोलेगा जन्नत से शुरू हुआ, है ना, इंसान का हिजरत कहाँ शुरू हो गया, जन्नत से शुरू हो गया। और बोल सकते हैं खाना बदोश, इसको बंजारों कहते हैं, बंजारों मतलब खाना बदोश, जो अपना, इसका कोई अपना घर नहीं होता है, कोई अपना ज़मीन नहीं होता है, जो कोई अपना जायदाद नहीं होता है, जहाँ चाहता वहाँ रहता है। ओके, खैर इसमें हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ पे आएंगी और आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा फोकस करना आपको अहमद जमाल पाशा के बारे में, क्योंकि सवाल वहीं से ज़्यादातर बनेंगे। आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये चैनल स्पेशल उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स के नीचे में हमने डाल दिया अपने चैनल के लिंक, वहाँ पर जाके हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, लास्ट करते वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।